चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली इसमें मौजूद रहे। सांसद कृष्णपाल गुर्जर और धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। कल शाम को भी हुई थी निकाय चुनाव को लेकर बैठक। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटी है बीजेपी, ये बड़ी खबर। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी रवि मिश्रा भी जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल की मीटिंग और आज की जो मीटिंग हुई है इसका कंक्लूजन क्या रहा, निचोड़ क्या रहा? को लेकर जो बैठकें चल रही थी, आपको बता दें कि अब फाइनल जो सूची है वो तैयार कर ली गई है। अब ये सूची यहाँ से आलाकमान के पास जाएगी और उसके बाद वहां पर मोहर लगते हुए नजर आएगी। आपको बता दें कि लोकल बॉडी के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर लगातार राजधानी दिल्ली में बैठकें चल रही थी। रविवार को एक लंबी बैठक चली, कल एक लंबी बैठक चली, तकरीबन रात को 11:15 बजे तक ये बैठक चली और उसके बाद आज सुबह से हरियाणा के मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। तमाम सांसदों की बात करें और वही बात करें जो पूर्व में नेता रह चुके हैं, कार्यकर्ता रह चुके हैं, तमाम लोगों को बुलाया गया और सबको समय दिया गया और सबका फीडबैक लिया गया। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति की तरफ से मोहर तो लगा दी गई है अब, मगर अंतिम सूची पर जो कि केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाएगी और उसके बाद वहां पर मोहर लगेगी और उसके बाद ये फाइनल होते हुए नजर आएगा कि किनको मुख्य रूप से दावेदारी करने का मौका मिल रहा है, किनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है। आपको बता दूं प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे, साथ में सुनीता दुग्गल मौजूद रही। बीजेपी के हरियाणा के सांसदों की बात करें वो मौजूद रहे, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, अरविंद शर्मा, तमाम नेताओं का यहाँ पर सिलसिला रहा आने जाने का और लगातार चर्चा रही। मगर अब बैठक खत्म हो गई है। अब से कुछ देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रवाना हो जाएंगे दिल्ली से। मगर बता दें आपको कि लंबी मैराथन बैठकों के बाद अब अंतिम सूची तैयार कर ली गई है और जल्द ही इस पर आलाकमान शीर्ष नेतृत्व मोहर लगाएगा और ये जो सूची है मीडिया डोमेन में आ जाएगी, जब जाहिर हो जाएगी और उसके बाद हम देखेंगे कि तमाम जो उम्मीदवारों की सूची है वो नॉमिनेशन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो 11 फरवरी से शुरू हो गई है, यानी कल से। तो समय कम बचा है, 17 फरवरी तक होना है। तो ऐसे में अब जल्द से जल्द सूची आने वाली है और आने के बाद सूची आने के बाद तमाम जो ये दावेदार है वो अपनी अपनी नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आएंगे। जी रवि, ऐसा क्यों लग रहा है कि तमाम पार्टियां अब की बार के इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में ज्यादा जोर लगा रही हैं? ऐसे तो पहले नहीं देखा गया था। बिल्कुल, देखिए लोकल बॉडी के जो चुनाव है उसमें इस तरीके से इतनी भीड़ और इतना फोकस, क्योंकि इतना समय खुद मुख्यमंत्री ने दिया अपना व्यस्त समय से निकालकर। उसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं वो भी तमाम लोगों ने लंबा समय दिया, लंबी बैठकों में उन्होंने मौजूदगी दर्ज कराई और तमाम चीजों पर बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से बातचीत की। देखिए टारगेट बीजेपी का है ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में बीजेपी, राज्य सरकार हरियाणा की बीजेपी सरकार है और लोकल बॉडी चुनाव में भी अगर बीजेपी आती है तो ये ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी और इसके बाद जो हरियाणा को एक तीव्र गति से विकास की उन्नतियों को छूने का मौका मिलेगा। और शायद यही वजह है कि बीजेपी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पूरा फोकस कहीं ना कहीं लोकल बॉडी चुनाव पर करते हुए नजर आ रही है और ये बैठकों का दौर इस और इशारा करता है कि बीजेपी इस लोकल बॉडी चुनाव को हल्के में नहीं ले रही। लेकिन रवि, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी तो बहुत सीरियसली लेती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को हमने देखा है कि अक्सर इलेक्शन मोड में रहती है, मतलब एक इलेक्शन खत्म नहीं हुए अगले दिन से ही नए मिशन पर शुरू हो जाती है। कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस किस तरीके से रिएक्ट कर रही है इन चुनावों को लेकर? देखिए कांग्रेस ने जिस तरीके से हाल में राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और कांग्रेस ने बैठक के बाद दो बातें निकलकर सामने आई। एक तो कांग्रेस लोकल बॉडी चुनाव सिंबल पर लड़ना चाहती है इस बार, और दूसरा कि ये चुनाव लोकल बॉडी का जो चुनाव है ये बैलेट पेपर पे कराया जाए ताकि कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था विधानसभा चुनाव के बाद उस पर अंकुश लगाया जाए। कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये संकोच है, शक है कि ईवीएम पैड से कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है और इसकी आवाज वो हमेशा उठाते आए हैं।
मगर चुनाव आयोग से ये बातचीत हुई और कहीं ना कहीं अभी तक मंजूरी तो नहीं मिली है कि इलेक्शन ये जो हो रहे हैं वो ईवीएम पे ही हो रहे हैं। फिलहाल बैलेट पेपर पर अब तक इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई उसका जवाब नहीं दिया है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से ये मांग करते हुए भी नजर आई कांग्रेस। मगर सवाल मतभेद मनमुटाव का है, जिसको दरकिनार करते हुए कांग्रेस लोकल बॉडी का चुनाव लड़ तो रही है, मगर कहीं ना कहीं जो विवाद पहले के थे वो आज भी कहीं ना कहीं उठ के आ ही जाते हैं, सामने आ ही जाते हैं। ऐसे में किस तरीके से, किस रफ्तार और किस स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और इस बार जिस तरीके से लोकल बॉडी इलेक्शन कांग्रेस भी सिंबल पर लड़ रही है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि लड़ाई कैसे होती है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त दी है, उस तरीके से देखना यह होगा कि लोकल बॉडी इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी का जब आमना सामना होता है तो किसकी जीत और किसका पराजय होता है, देखने वाली बात होगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखें रवि, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।